हाय गाइज, आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। डिफ्रेंशिएशन बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। कम से कम 10 से 12-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग त्रिकोणमिति नहीं भी पढ़े हैं उन लोगों को भी समझ में आएगा। जो फार्मूला यूज होगा हम लिखते जाएंगे, या हम डिफरेंशिएशन का जो है फार्मूला अपलोड कर दिए गए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों लोग को शेयर भी करिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इंटर का पहला वीडियो हम लोग ज्वाइन करेंगे, वो भी डिफरेंशिएशन का सबसे पहला वीडियो। ये सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, y = e⁻x²। इसको हमको निकालना है x के सापेक्ष फलन के अवकलन निकालना है। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। यहाँ क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जो लोग बिहार बोर्ड के विद्यार्थी होंगे वह ये लिखेंगे, जो CBSE का होगा वो लिख सकता है क्या, या इसी को हम लिख सकते हैं या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लिखने का अर्थ क्या होता है, dy/dx। ये जो लिखे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग क्या होता है, d/dx। किसमें हम लगा रहे हैं, y में, यहाँ y दे देना। यही चीज़ सेम क्योंकि हम दोनों तरफ लगा रहे थे। इधर भी क्या होगा, d/dx, इधर क्या है, e⁻x²। ये डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं। अब यह क्या हल करना है। अब x हम लोग फार्मूला पढ़े, क्या फार्मूला होता है, डिफरेंशिएट e⁻x/dx। इसका फार्मूला एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, e⁻x रहेगा तो वही का वही। यही सिर्फ ये ध्यान देना है कि e⁻ क्या है, एक्सपोनेंशियल का पावर यहाँ क्या है। यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x, तब इसका हम वही लिख सकते हैं। तो ये क्या है, फार्मूला। इसी के आधार पर अभी ये फॉर्म उस पर नहीं है, यहाँ x² है तो यहाँ क्या है, x। इसको पहले उस फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसको क्या कैसे करते हैं, d(e⁻x²) यहाँ तो को x है तो यहाँ भी क्या लिया है, x। उसी तरह यहाँ x² है तो यहाँ भी क्या लेंगे, x²। फिर इसी को क्या करना है, आगे लिख देना है dx² क्या, dx। अब इस फार्मूला के आधार पर आगे e⁻x है तो यहाँ भी x, उसी तरह e⁻ यहाँ x² है तो यहाँ भी x² हो गया। अब यही चीज़ सेम यहाँ इस टाइप से जितना भी करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, चैन रूल के आधार पर करते हैं। जो कि ये और ये कट जाएगा तो ये फिर क्या रहेगा, यही का ये रहेगा। अब इसको हल करते हैं तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, x, यहाँ भी x तो इसका यही निकल जाता है। यहाँ क्या है, x² तो यहाँ भी क्या है, x², तो इसका क्या निकल जाएगा, e⁻x² गुने। अब यहाँ क्या है, इसका एक फार्मूला अलग होता है। इसका क्या पढ़े, फार्मूला होता है dx/dx। अगर ये इसका बेस x और यहाँ भी x हो तो इसका क्या होता है, ये n आगे हो जाता है और इस पर एक पावर क्या होता है, घट जाता है। उसी तरह यहाँ इस n के जगह क्या है, 2 क्या होगा, आगे आ जाएगा और एक पावर इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2 की जगह 2 में क्या करना है, घटा देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 2 को आगे कर दो और ये x⁻2 में एक घटा तो क्या बचा, एक x⁻1 लिखो या ना लिखो, बात का मतलब क्या होता है, सेम। इनको क्या, e⁻x²। बस यहीं तक छोड़ देना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो गया। इसलिए dy/dx हमको निकालना था। अब दूसरा देखते हैं, फार्मूला याद करते जाना है। जो फार्मूला जिसमें जो यूज होगा बस फार्मूला याद कर दो। अगर नहीं भी समझ में आए बस फार्मूला देखो,
निश्चित ही समझ में आएगा। अगला दूसरा क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। साइन इनवर्स 1/x है, यहाँ वेरिएबल इसका x है तो इसलिए x के सापेक्ष निकालना है। तो क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर या इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका ये जो लिखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, d/dx। और यहाँ y है तो यहाँ भी क्या देना होगा y। इधर भी क्या लिखते हैं d/dx। अब यह क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। अब यहाँ साइन इनवर्स का केस है, तो साइन इनवर्स का फार्मूला अलग होता है। तो क्या होता है, d साइन इनवर्स ऑफ x/dx। अब इसका एंगल देखना है कि ये अगर x है तो यहाँ भी x होगा, तब इसका क्या फार्मूला होता है, 1/√(1 - x²). साइन इनवर्स का क्या होता है, d साइन इनवर्स x/dx का फार्मूला 1/√(1 - x²। साइन इनवर्स x का ये फार्मूला होता है। अब इसके आधार पर इसको बनाते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, x है, लेकिन यहाँ क्या है 1/x है, तो ये यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। तो यहाँ 1/x है तो यहाँ भी क्या देना होगा, यहाँ भी 1/x है तो यहाँ भी क्या देना होगा, साइन इनवर्स ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x, यहाँ भी क्या देना होगा d 1/x। अब इस फार्मूला के आधार पर यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ 1/x है तो यहाँ भी 1/x। ये एक्स्ट्रा आ गया तो इसी को क्या करना है, इसको जस्ट यहाँ ऊपर d 1/x/dx, बस इसमें इतना कराने देना है। अब इसको फार्मूला के आधार पर यहाँ तोड़ते हैं, तो ये फार्मूला है, तो फार्मूला को लिखते जाना है। अब यहाँ साइन इनवर्स इस फार्मूला के आधार पर बैठाते हैं, तो क्या होता है फार्मूला 1/√(1 - x। यहाँ x है तो x देते हैं, x का क्या है 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर इनटू। अब इसका तोड़ना है तो ये 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x को लिख सकते हैं क्या, x⁻−1। 1/x को क्या लिख सकते हैं, x⁻−1। अब यहाँ पावर 1 मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻−1। अब यहाँ क्या है, इसका डिफरेंशिएट निकालना है। इसका डिफरेंशिएट जैसे क्या होता है x⁻−1, इसकी जहाँ है 1/x है तो उसको क्या लिखेंगे d 1/x/dx। इसका मीनिंग क्या हो गया, dx⁻−1/dx। अभी तुरंत हम फार्मूला पढ़े, क्या फार्मूला पढ़े, dx⁻n/dx। ये फार्मूला इसका क्या होता है, n आगे होता है और एक पावर इसमें क्या होता है घट जाता है, ये फार्मूला है। तो ये ध्यान देना है कि 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻−1। तो अब ये पावर का नियम पर आ गया, तो पावर में क्या होता है, जो पावर होता है वो क्या होता है आगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम जैसे एक स्टेप और लिख देते थे, यहाँ क्या लिख सकते हैं dx⁻−1/dx। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इसको हल करते हैं। इधर देखो, अब यहाँ क्या है 1/√(1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे क्या x का x², क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, इनटू यहाँ क्या है -1, तो -1 कहाँ आएगा आगे, क्योंकि जानते हैं कि dx⁻n/dx। इसमें फार्मूला क्या होता है, n आगे हो जाता है और एक पावर क्या होता है इसमें घट जाता है, n की जगह n-1 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पावर क्या है, यहाँ पावर -1, तो -1 कहाँ आ जाएगा आगे, और इस पर पावर एक क्या होगा घट जाएगा, पहले से -1 है और एक -1 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/, अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम x²। इसको जब एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम x² आएगा तो इधर आ जाएगा क्या x² - 1, इसका भिन्न जोड़ निकाल दिए। अब गुना, ये क्या आ गया -x⁻²। अब यही क्या होगा, अगर इसको और सॉल्व करना है तो ये x² तो x² क्या होगा रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये x² से x निकल के कहाँ चल जाएगा ऊपर। इसका आंसर क्या आ जाएगा
ये जब ऊपर जाएगा तो ये मान लो कि इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से क्या होगा, एक्स निकल के ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स इंटू एक्स पे पावर -2 और बटे क्या बच जाएगा यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। अब ये हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि अगर बेस सेम होता है मतलब एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी, अगर इस फॉर्म में हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर ए प्लस बी। तो यहाँ वही चीज़ है, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक्स पावर क्या होगा, एक होगा तो ये क्या होगा, पावर इस पे ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर क्या कर देगा यहाँ, तो उसके बाद यहाँ लिख लेना है। तो वहाँ क्या है, एक्स पे पावर क्या आ जाएगा, एक्स पावर ये पहले से क्या है -2 में वो एक क्या होगा ऐड हो जाएगा, इस पे पावर 1 है यहाँ -2 है, तो दोनों क्या होता है पावर इंटू में जुड़ जाता है। जब जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या लिख दिए, -2 का आगे कर दिया और 1 को प्लस के पीछे कर दिए, इतना बराबर इतना बटे क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। अब इसको और हल करेंगे क्या देगा, एक्स की पावर क्या -1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। और इसको ये इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब इतना छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये क्या इन्वर्स क्या कर दर्शाता है, जिसे यहाँ लिख सकते हैं एक्स इन्वर्स को 1 बटे एक्स। उसी तरह यहाँ इसको क्या हम लिख सकते हैं -1 बटे क्या, तो ये एक्स कहाँ चला जाएगा नीचे, और ये रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर -1। बस इतने तक सॉल्व करना है, और ना है तो हम लोग को क्या, जब इसको हल किए तो यहाँ तुम्हारा मैंने कि हम यहीं तक छोड़ सकते हैं या यहीं तक छोड़ सकते हैं, कहीं भी छोड़ सकते हैं, ये क्या पूरा हम सिंपल कर दिए। पहले ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ, और जो फार्मूला जैसे जो छोटा छोटा चीज़ यूज करते हो सबको ध्यान में रखते हो, क्योंकि ये सब बेसिक है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 10x, यहाँ पे वेरिएबल x है तो क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसका अर्थ क्या डी बाई डी एक्स, यहाँ y देना है तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या है साइन ऑफ 10 इनवर्स x। अब ये फार्मूला इसका क्या होता है, डी साइन इनवर्स x बटे डी एक्स, इसका फार्मूला आता है कॉस ऑफ x। कब, जब यहाँ देखिए क्या यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो इसका क्या हो गया कॉस x, अब एंगल यहाँ x होना चाहिए और यहाँ भी x, तब क्या हो जाएगा कॉस x। उसी तरह यहाँ साइन है, साइन का जैसे साइन के बाद यहाँ क्या है कॉस, तो यहाँ साइन के बाद क्या है 10, तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, जैसे यहाँ साइन के बाद x है तो यहाँ भी क्या है x, तब इसका हम क्या लिख सकते हैं कॉस x। उसी तरह यहाँ साइन है तो इसके साइन के बाद यहाँ क्या है 10, तो नीचे भी क्या होना चाहिए 10, तो उसको उस फॉर्म में पहले तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा डी साइन ऑफ जो 10 ऑफ x है, नीचे भी क्या देना है साइन के बाद जो चीज़ होता है साइन के बाद x है तो यहाँ भी x, उसी तरह साइन के बाद यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या देना होगा 10x। उसके बाद यही चीज़ सेम यहाँ ऊपर लिख देते हैं डी 10 ऑफ x बटे डी एक्स। अब ये त्रिकोणमिति यहाँ भी अब इसका फॉर्मूला क्या है डी 10 ऑफ x बटे डी एक्स, इसका फॉर्मूला था क्या सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको तोड़ते हैं, अब ये जैसे ये 10x कट जाएगा तो ये फिर वही आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो फार्मूला क्या है डी साइन x बटे डी एक्स कॉस एक्स, तो उसी तरह डी साइन 10x, तो क्या साइन को सिर्फ चेंज करना है, साइन किस में चेंज होता है साइन कॉस में चेंज होता है, साइन को कॉस में चेंज कर देना है। यहाँ अगर x है तो वही x देते हैं, तो यहाँ क्या है 10, तो यहाँ भी क्या देना होगा 10 ऑफ x, फिर इंटू यहाँ 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। बस इसका इतने तक छोड़ देना है, सेक स्क्वायर को आगे लिख दो उसको उधर लिख दो, बस फार्मूला याद करते जाओ, जो फार्मूला यूज होता है उसको याद कर दो, क्योंकि फार्मूला पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। आज ऑब्जेक्टिव अधिक समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जिस बच्चा का अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं है तो उसका मार्क्स अच्छा नहीं आता है। y इक्वल टू साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x है।
अब यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका लिखने का मीनिंग क्या होता है, डी बाई डी एक्स है, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई देना होगा, इधर भी डी बाई डी एक्स है, यहाँ भी इधर क्या है, साइन ऑफ 3x। अब यहाँ इसका फार्मूला देखते हैं, डी साइन एक्स बटे डी एक्स। डी साइन एक्स बटे डी एक्स का क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। कब, जब साइन के बाद एक्स है तो यहाँ भी एक्स, तो उसका कॉस होता है। उसी तरह यहाँ क्या है, डी साइन 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, तब हम लिखते हैं उसको साइन 3x कॉस 3x। तो यहाँ क्या है, इसको उस फॉर्म में पहले तोड़ना है, क्या होगा, डी साइन 3x बटे यहाँ भी क्या करना है, जैसे यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ क्या है 3x, तो यहाँ भी क्या देना होगा 3x। अब यही चीज़ सेम यहाँ ऊपर जाएगा, डी 3x बटे डी एक्स। अब इस फार्मूला पर आ गया था। अब इसको जैसे क्या होता है, साइन का कॉस, उसी तरह यहाँ साइन का क्या आ जाएगा, कॉस। यहाँ एंगल क्या है, यहाँ x होता है तो यहाँ भी x होता है, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x है, क्या कर देना है, यहाँ भी 3x कर देना है इनटू। अब यहाँ जैसे इसका फार्मूला जनरल लिख देना, क्या, k इंटू एक्स बटे डी एक्स। इसका मीनिंग क्या है, k का कोई k की जगह कोई अंक होगा, या माइनस में या प्लस में, जैसे यहाँ 3 है तो इसी तरह यहाँ क्या है k, कोई भी कांस्टेंट टर्म को क्या है, इसको आगे कर देना है, तो आगे करके यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स बटे डी एक्स, और ये क्या है के इंटू, ये दोनों कट के क्या दे देगा 1, तो इसीलिए इसका मान क्या आता है के। उसी तरह यहाँ क्या है 3, इसको क्या करेंगे, ये 3 बाहर निकलेगा और ये एक्स का क्या कर देगा 1 कर देगा। अब बस इसको आंसर अगर लिखना है तो ये 3 को क्या कर देना, आगे कर देना, इंटू क्या कॉस ऑफ 3x। और ये ना कि कितना क्या करता है विद्यार्थी, ये दोनों को गुणा कर देता है, 3 या 9x कर देता है। ये इसका एंगल है, इसलिए इसको इसमें कोई बाहर से गुणा नहीं किया जाता है, इसलिए जब भी इसको क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को आगे लिख दिया करो, बस इसका ये आंसर है। पांचवा सवाल क्या है, 10x डिग्री। अगर हम सिर्फ इस फॉर्म में लेते थे 10x, इसका मीनिंग क्या है कि ये रेडियन में है, यहाँ ये क्या दे दिया है डिग्री में, तो दोनों फर्क है क्या, ये रेडियन में तो इसको पहले, ये डिग्री में तो इसको पहले रेडियन में तोड़ना होगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति जब 11th में पढ़ रहे थे, चूँकि हमको मालूम था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बराबर पाई, इसी को बोलते हैं रेडियन, पाई रेडियन। इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180। इसलिए हमको कितना निकालना है, इसलिए निकालना है x डिग्री का मान, तो क्या आ जाएगा, तो x पाई बटे 180 इंटू एक्स। अभी x डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई x इंटू, ये क्या आ जाएगा, डी 10 ऑफ x डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू एक्स बटे 180। ये रेडियन में चेंज हो गया, पहले डिग्री था अब रेडियन में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट निकालना, अब एक्स के फॉर्म में आ गया, इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या है वाई, इधर भी देना होगा डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या है 10 ऑफ पाई एक्स बटे 180। अब इसका जानते हैं क्या होता है फार्मूला, डी 10x बटे डी एक्स, तो यहाँ x यहाँ भी x, तो इसका क्या होता है सेक स्क्वायर ऑफ x। वो फार्मूला वो साइड लिखते जाएंगे, एग्जाम में भी अगर लिख दे दोगे तो क्या होगा, वहाँ जो सहाने वाले होंगे उसको क्वेश्चन से आने में बहुत सहूलियत होता है, इसलिए फार्मूला लिख दिया करो इसे। अब जैसे इसको, इसका 10x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ उसी तरह 10x का क्या, ये यहाँ भी वही चीज़ होना चाहिए, तो इसको भी चेन रूल में बैठाना होगा, तो डी 10 ऑफ क्या पाई इंटू एक्स बटे 180। अब इसी को क्या, यहाँ 10 के बाद x है तो यहाँ भी x दिए, तो यहाँ 10 के बाद क्या ये, तो यही चीज़ सेम यहाँ लिखना होगा, तो डी पाई इंटू एक्स बटे कितना 180। अब यही चीज़ सेम ऊपर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी पाई इंटू एक्स बटे 180।
अब वेरिएबल क्या बचा, एक्स, क्योंकि ये तो पाई का कांस्टेंट है और एक्स और से भी कांस्टेंट है, इसलिए वेरिएबल क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स देना। अब इसको तोड़ते हैं फार्मूला पर। टेन का क्या होता है, डी टेन एक्स बटे डी एक्स, यहाँ एक्स जो भी चीज़ है वही चीज़ यहाँ है। डी टेन एक्स बटे डी एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इसका भी क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स है, एक्स एक्स यहाँ क्या है, पाई एक्स बटे 180 इंटू। अब यहाँ ध्यान देना, कभी तुरंत बताए थे कि डी के इंटू एक्स बटे डी एक्स, इसका क्या निकल गया था, के निकलता है। इसी तरह यहाँ क्या है, डी पाई 180 इंटू एक्स, तो यहाँ ये क्या है, पाई बटे 180 कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है, एक्स का वन हो जाता है। इसी तरह यहाँ इसका क्या निकल जाएगा, पाई अपॉन कितना, 180 डिग्री। अब इसी को क्या करना है, इसको आगे लिख दो, पाई अपॉन 180 इंटू, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है, और इसका मान क्या था यहाँ, पाई एक्स बटे 180 बराबर क्या, एक्स डिग्री, तो यहाँ क्या कर देना, एक्स डिग्री कर देना, बस यही इसका आंसर। छठा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। वेरिएबल एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, डी बाय डी एक्स, यहाँ भी वाई दे देना, इधर भी क्या होगा, डी बाय डी एक्स, यहाँ क्या है, लॉग ऑफ सेक एक्स। अब यह लॉग है, तो लॉग का फार्मूला क्या आता है, डी लॉग ऑफ एक्स बटे डी एक्स, इसका क्या होता है, 1/x हो जाता है। तो ये याद रखना है, क्या, लॉग के बाद जो भी चीज़ हो वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, तब इसका क्या आता है, 1/x। उसी तरह यहाँ क्या है, लॉग के बाद सेक एक्स है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेक एक्स, इसीलिए इसको चेन रूल कर बैठेंगे, तो क्या, डी लॉग ऑफ सेक एक्स अब बेटे क्या है, यहाँ जैसे यहाँ लॉग के बाद एक्स है तो वही एक्स, यहाँ लॉग के बाद क्या है, सेक एक्स, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेक एक्स गुना, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डी सेक ऑफ एक्स बटे डी एक्स। अब लॉग का क्या होता है, 1/x, लॉग एक्स का 1/x, लॉग सेक का क्या आ जाएगा, तो 1/सेक एक्स। अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, सेक, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, डी सेक ऑफ एक्स बटे डी एक्स। सेक का फार्मूला क्या आता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फार्मूला याद करते जाना है। यहाँ सेक का क्या है, यहाँ फार्मूला लिख दिए, तो उसी को यहाँ लिख दें, क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ सेक एक्स यहाँ नीचे में है और ये ऊपर है, क्या हो जाएगा, सेक एक्स कट जाएगा, तो और यहाँ बच गया क्या, टेन ऑफ एक्स, तो बस यही आंसर है। कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। सातवां क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, डी बाय डी एक्स, यहाँ y है तो y, इधर भी क्या आ जाएगा, डी बाय डी एक्स, यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ कॉस स्क्वायर आ गया, स्क्वायर वाला टर्म आ गया, तो अब इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि पावर में क्या होता है, एक्स टू द पावर n बटे डी एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, n आ गया तो एक पावर घट जाता है, उसी फार्मूला पर तोड़ेंगे। यह कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। उस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटे डी एक्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ इस फार्मूला पर बैठ रहा है, जैसे यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या दिया है एक्स, ये पावर n है, तो इसी फॉर्म में इसको चेन रूल पर तोड़ेंगे, तो डी कॉस ऑफ
एक्स पे पावर क्या है यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ देखते हैं ये क्या है एक्स पे पावर एन है, तो यहाँ पे एन की जगह क्या होगा 1 2 3 या माइनस में कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, तो यहाँ एन की जगह 2 है लेकिन एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ भी क्या देना होगा कॉस ऑफ एक्स। तब इस फार्मूला के आधार पर आएगा, तब फिर यही चीज़ सेम यहाँ ऊपर में जाएगा डी कॉस ऑफ एक्स बटे अब वेरिएबल क्या आ गया एक्स, तो यहाँ भी एक्स। तब ये पावर का नियम पर क्या है पावर कहाँ था आगे और एक पावर उसमें क्या होता है घट जाता है, पावर इसके लिए 2 है तो 2 क्या आ जाएगा 1 2 आगे आ जाएगा और ये कॉस ऑफ एक्स इस पे पावर क्या आता है एक पावर घट जाएगा n2। अब कॉस का क्या आता है फार्मूला लिख देते हैं यहाँ डी ऑफ कॉस ऑफ एक्स बटे डी एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। तब इसको तोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस को आगे कर देते हैं -2 इंटू साइन को भी यहाँ आगे लिख देते हैं माइनस साइन को आगे लिखते हैं साइन एक्स इंटू ये बच गया क्या कॉस और दो में एक घटेगा तो क्या बचेगा 1, तक कॉस पावर 1 लिखो कॉस ऑफ एक्स पावर 1 मीनिंग मतलब क्या कॉस ऑफ एक्स होता है। इसी तरह यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स, 2 को यहाँ कर दिए ये माइनस को आगे कर दिए साइन को आगे कर दिए कॉस यहाँ ये 11th में फार्मूला पढ़ा होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या साइन ऑफ 2 थीटा। तो उसी तरह यहाँ क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या है इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 एक्स, थीटा वहाँ है तो थीटा लिए यहाँ एक्स है तो एक्स लेना होगा, बस यही आंसर है। जो फार्मूला यूज होते जा रहा है लिखते जा रहे हैं, आप लोग भी फार्मूला को एकदम लिखने का पर जितना बार लिखिएगा उतना बार ज़्यादा याद रहेगा। रूट अंडर कॉट ऑफ एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा इसका मीनिंग डी बाई डी एक्स या वाई, इधर भी क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स या रूट अंडर कॉट ऑफ एक्स। अब रूट अंडर एक्स का अर्थ क्या होता है एक्स पावर 1/2, ये सब बेसिक। तो रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं डी कॉट ऑफ एक्स इस पे पावर क्या 1/2 बटे रूट अंडर यहाँ एक्स, इसे तोड़ दिए या हम ये इसे नाम भी बना के क्या कर सकते हैं इसका जैसे एक फार्मूला होता है डी रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स, इसको जब हल करेंगे तो इसका फार्मूला क्या आता है 1/2 रूट अंडर एक्स। अगर इसको हम सिद्ध कर देते हैं ये कैसे आता है, इसे इसको हम सिद्ध करते हैं ये तो डी रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है डी रूट अंडर एक्स को लिख दिए हैं क्या एक्स टू द पावर 1/2 बटे क्या डी एक्स। अब यह फार्मूला पावर वाला क्या होता है फार्मूला ऊपर में लिख देते हैं डी एक्स टू द पावर एन बटे डी एक्स, क्या होता है पावर एन आ गया होता है और एक पावर इसमें क्या होता है माइनस हो जाता है। उसी तरह यह क्या है एक्स पावर 1/2, तो इसको क्या होगा ये 1/2 आगे आ जाएगा और इसमें क्या होगा 1/2 में एक घट जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो 1/2 इंटू जब 1/2 में -1 है तो 1/2 माइनस ऑफ 1 इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा -1/2 बचेगा। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा एक्स का पावर क्या -1/2, तो ये क्या दर्शाता है और क्या पढ़े कि एक्स पावर -1 इसका मीनिंग क्या होता है 1/x, ये एक्स पावर -2 रहेगा तो इसका मीनिंग क्या होता है 1/x का होल स्क्वायर। ये इन्वर्स माइनस का मतलब समझ लेना 1 और ये पावर जितना होगा उसको नीचे कर देना। उसी तरह यहाँ क्या है 1/2, ये 1/2 इंटू ये इन्वर्स है माइनस का मतलब क्या 1 समझ लेना और ये एक्स पावर क्या 1/2, तब ये क्या देगा 1/2 इंटू 1 गुना 1 और ये क्या आ गया एक्स, ये 1/2 एक्स पावर 1/2 मतलब क्या रूट अंडर एक्स, तो यही चीज़ तो आ गया 1 गुना 1 ये 2 इंटू रूट अंडर एक्स। इसी तरह जब
सवाल जटिल होता है तो इसका डायरेक्ट इसका क्या करता है, फार्मूला की तरह यूज कर देता है। अगर मान लो कि 2 नंबर में आएगा, इसका मान कहेगा निकालने के लिए, तो नहीं ना हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से दिखाना होगा, क्योंकि 2 नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, लिख लेना ये। इसलिए इसको डायरेक्ट हल करते हैं, वो लिख लेना, इसका यूज कर देते हैं। तो क्या होता है इतना फार्मूला, 1/, पहले इसको आधार पर बैठाते हैं, रूट अंडर एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ क्या है डी रूट अंडर कॉट ऑफ एक्स, तो यहाँ भी देखो रूट अंडर एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ रूट के अंदर क्या है कॉट, यहाँ भी क्या देना होगा कॉट ऑफ एक्स, यही चीज सेम यहाँ ऊपर डी कॉट ऑफ एक्स बटे क्या डी एक्स। अब यहाँ फार्मूला के आधार पर यह डी रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स, तो इसका क्या आता है 1/2 रूट अंडर एक्स, ये 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स की जगह यहाँ क्या है कॉट ऑफ एक्स इंटू, अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब इसको और अच्छा से लिखेंगे क्या देगा, ये माइनस के ऊपर कर दो, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बटे क्या 2 इंटू रूट अंडर कॉट ऑफ एक्स, बस इतने तक छोड़ देना। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब सेक पावर एन है, इसका मतलब क्या y इक्वल टू सेक ऑफ एक्स पे पावर क्या एन। यहाँ डिफ्रेंशिएट लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा इसका अर्थ डी बाई डी एक्स, यहाँ भी y है तो y देना इस साइड, यहाँ भी क्या आ जाएगा डी बटे डी एक्स, यहाँ क्या है सेक ऑफ एक्स, इस पे पावर क्या है एन। अब पावर का फॉर्मूला नियम क्या है डी एक्स टू द पावर एन बटे डी एक्स, ये क्या होता है एन आगे होता है और एक पावर क्या होता है इसमें घट जाता है। तब उसी तरह यहाँ डी एक्स टू द पावर एन बटे डी एक्स, अगर ये बेस एक्स है तो यहाँ भी क्या है एक्स है, उसी तरह यहाँ पावर एन है तो यहाँ बेस इसका क्या है सेक एक्स, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए सेक एक्स, तो इसी तरह उसको इस फॉर्म में तोड़ना था डी सेक एक्स पे पावर क्या है यहाँ एन, तो यहाँ भी क्या देना होगा डी सेक ऑफ एक्स, फिर ये चीज़ सेम कहाँ जाएगा ऊपर डी सेक ऑफ एक्स बटे डी एक्स। अब ये पावर का नियम क्या होता है, अब पावर में ये पावर एन आ गया होता है, पावर एन क्या आ जाएगा एन आगे आ जाएगा और ये पावर घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेक ऑफ एक्स पे पावर एन माइनस 1 इंटू, सेक का फॉर्मूला क्या आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ क्या हम बेसिक लिख सकते हैं ए टू द पावर ए इंटू एक्स पावर बी, अगर बेस सेम हो तो इंटू में क्या होता है पावर ऐड हो जाता है प्लस बी, उसी फॉर्म का आधार पर यहाँ क्या है सेक पर पावर यहाँ क्या है एन माइनस 1, यहाँ सेक पर पावर क्या होगा नहीं कुछ होगा तो पावर क्या होगा 1, ये दोनों पर पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो एन इंटू क्या ले सकते हैं सेक ऑफ एक्स, इस पर पावर क्या यहाँ -1 है तो और ये इस पर पावर क्या होगा नहीं कुछ होगा तो इस पर पावर क्या होगा 1, यही पावर क्या होगा यहाँ प्लस 1 हो जाता है, तब इंटू टेन ऑफ एक्स, इसको हल करेंगे क्या देगा एन इंटू सेक ऑफ एक्स पे पावर क्या एन इंटू टेन ऑफ एक्स, और इसको अगर देखेंगे तो एन इंटू सेक ऑफ एन पावर यहाँ इसे कर देना इंटू टेन ऑफ एक्स, बस ये इसका आंसर। फॉर्मूला सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
नेक्स्ट 10वां क्या है, टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ भी वेरिएबल एक्स है तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स या वाई, यहाँ भी डी वाई डी एक्स, या क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब इस टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बटे डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूला के आधार पर देखो कैसे, यहाँ x है तो यहाँ पे क्या है x, तो इस आधार पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है टेन इनवर्स साइन एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए साइन एक्स, तब फार्मूला बैठेगा तो यहाँ उस फार्मूला के आधार पर पहले इसको बैठाएंगे। टेन इनवर्स यहाँ क्या है साइन ऑफ एक्स, यहाँ भी क्या देना होगा, टेन इनवर्स एक्स है तो यहाँ एक्स, यहाँ साइन टेन इनवर्स साइन है तो यहाँ भी क्या होगा साइन एक्स आ जाएगा। सेम यही चीज़ कहाँ जाएगा ऊपर, डी साइन एक्स बटे डी एक्स। अब इसको तोड़ेंगे, ये साइन टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी तरह क्या देगा 1/1 प्लस एक्स क्या है साइन एक्स है तो यहाँ क्या जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, इंटू साइन का क्या होता है फॉर्मूला कॉस ऑफ एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स, साइन ऑफ एक्स बटे डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ऑफ एक्स। और इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस यहाँ है तो कॉस को यहाँ आगे लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स, बस इतना है। आज इतने तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। आज मेरा पहला 12th का वीडियो है, 12th क्लास का आज पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगेगा तो इसी तरह हम लोग जो है डेली 12th का मैथ का वीडियो जारी करते रहेंगे।